हेलो, वेलकम टू माय चैनल लौकु सर जहानाबाद। आज जो है बेसिक क्लास नेक्स्ट है बाबू। आज जो हम लोग सीखेंगे व्हाट इज वर्ड, फिर से सीखेंगे हम लोग व्हाट इज क्लाउज और व्हाट इज सेंटेंस, यानी कि वर्ड, क्लाउज और सेंटेंस के बारे में जो है आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो है वर्ड है ना, इसके पहले आपको हम क्या क्या बता चुके हैं। तो लेटर के बारे में बताए हैं, है ना। रिवीजन करते हैं। लेटर में क्या बताए हैं, तो जो है आपको 26 लेटर होता है ना। अल्फ़ाबेट एक ही होता है, अल्फ़ाबेट एक ही होता है, उसमें जो है 26 लेटर होता है। उसमें आपको हम बताए हैं ववेल लेटर, ववेल साउंड, कॉन्सोनेंट लेटर, कॉन्सोनेंट साउंड, फिर से सेमी ववेल। ये सब सारे बात को जो हम आपको बता चुके हैं, है ना। आगे बढ़ते हुए तो वर्ड आज पढ़ रहे हैं। व्हाट इज वर्ड, देखिए क्या है, शब्द क्या है या किसे कहते हैं। शब्द क्या है या किसे कहते हैं, तो इसका डेफिनेशन होगा व्हेन मोर देन वन लेटर, है ना। व्हेन मोर देन वन लेटर मीट्स टुगेदर एंड गिव ए करेक्ट मीनिंग दैट इज कॉल्ड वर्ड। यानी कि जब एक से अधिक लेटर, यानी कि अक्षर, लेटर में क्या होता है वो अक्षर, जब एक से अधिक लेटर आपस में मिलते हैं और एक सही अर्थ निकलता है या क्या निर्माण होता है, उसे शब्द कहेंगे। यानी कि हम एक लेटर लिए बाबू ओ, है ना, एक लेटर है, हमने लिए एक जेड, क्या इससे कोई सही अर्थ निकल रहा है, यानी कि यह वर्ड नहीं है। लेकिन हम ले लिए ओ और एक ले लिए एक्स, क्या बन गया ऑक्स। ऑक्स मीन्स बैल, ऑक्स मीन्स क्या हो गया बैल। तो ये क्या नहीं, ये क्या हो गया, एक वर्ड हो गया। हम एक ले लेके जी ओ बी और वाई, देखिए इससे मीनिंग निकल रहा है, ये भी लेटर है, ये भी लेटर है, ये भी लेटर है, ये भी लेटर है ना। लेकिन जो है कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है हम लोग को, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, यानी कि यह वर्ड नहीं है। लेकिन हम लोग लिखते हैं बी ओ वाई, बॉय, तो बॉय मीन्स क्या होता है लड़का, यानी कि क्या होगा यह वर्ड होगा। हम लिखते हैं फादर इन लॉ, तो ये भी एक अपने आप में क्या शब्द है, ये भी अपने आप में एक शब्द है, अपने आप में एक शब्द है, पूरा मिला के भी क्या बना एक शब्द। फादर इन लॉ मीन्स ससुर होता है, तो ये भी क्या है वर्ड है। पेन क्या है वर्ड है, गर्ल क्या है वर्ड है। इसको अगर हम लिखते हैं एन ई और पी, पी एन ई, क्या कोई वर्ड है, नहीं है। या कंप्लीट सेंस दे रहा है, नहीं दे रहा है, यानी कि वर्ड नहीं है। तो वर्ड का सबसे अच्छा डेफिनेशन क्या होगा, व्हेन मोर देन वन लेटर, यानी कि एक से अधिक लेटर जो है मिक्स टुगेदर एंड गिव है करेक्ट मीनिंग, है ना, एक साथ मिलकर जो है एक सही अर्थ देता है, सही अर्थ निकलता है, उसको क्या कहेंगे, तो वर्ड कहेंगे। एक और डिफिनेशन हम आपको तैयार किए हैं, ए वेल अरेंज्ड ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, है ना। एक ग्रुप ऑफ लेटर मीन्स अक्षरों का एक समूह, एक ग्रुप ऑफ लेटर मीन्स अक्षरों का एक समूह, है ना। ए वेल अरेंज मतलब अच्छी तरह व्यवस्थित हो, वेल मीन्स अच्छा, है ना, अरेंज मीन्स व्यवस्थित। ए वेल अरेंज ए ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड, यानी कि अच्छा से व्यवस्थित किया हुआ अक्षरों का समूह जो पूर्ण अर्थ देता है या बनाता है, क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा, है ना। यानी कि लेटर जो है उसको अच्छा तरह से क्या कीजिए, अरेंज कर दिए, अच्छा तरह से व्यवस्थित कर दिए, वो हमको एक अच्छा सेंस देता है, वही क्या होगा, वर्ड होगा। हाँ, एक लेटर का भी वर्ड हो सकता है ना। यानी कि जैसे कि आई, आई मीन्स क्या होता है मैं, आई तो अपने आप में एक लेटर है ही, लेकिन आई अपने आप में क्या है, वर्ड भी है बाबू। आई का हिंदी मैं भी होता है। आई अपने आप में लेटर भी है और अपने आप में क्या है, एक शब्द भी है, यानी कि एक लेटर का एक शब्द हो सकता है ना। फिर से वर्ड को समझिए, यानी कि लेटर को अच्छी तरह से वेल अरेंज करेंगे, अच्छी तरह से व्यवस्थित करेंगे, लेकिन वह कंप्लीट सेंस देता है तब वर्ड कहलाएगा। अगर कंप्लीट सेंस नहीं देता है तो वर्ड नहीं कहलाएगा। फिर से व्हेन मोर देन वन लेटर मिक्स टुगेदर एंड गिव ए करेक्ट मीनिंग दैट इज कॉल्ड वर्ड, यानी कि जब एक से अधिक लेटर यानी कि अक्षर आपस में मिलते हैं और एक सही अर्थ निकलता है या क्या निर्माण करते हैं, उसे क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। हमें आपको एग्जाम्पल में बताया कि ओ और जेड लिखे थे, क्या कंप्लीट सेंस देता है, यानी कि वर्ड नहीं है। लेकिन ओ और एक्स लिखते हैं तो क्या है, कंप्लीट सेंस देता है, ऑक्स में होता है बैल। हम लिखते हैं ओ बी वाई, ओ बी वाई कुछ होता है इसका मतलब, कुछ नहीं होता है। लेकिन हम बी ओ वाई लिखते हैं, बॉय मीन्स क्या होगा, लड़का, यानी कंप्लीट सेंस दे रहा है। एक और
डिफिनेशन आपको दिए हैं कि वेल अरेंज जो अच्छी तरह से व्यवस्थित हो, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स है ना, अक्षरों का समूह, अक्षरों का समूह है ना, विच मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। अच्छा से व्यवस्थित किया हुआ अक्षरों का समूह जो पूर्ण अर्थ देता है, कंप्लीट सेंस देता है, क्या कहलाएगा? वर्ड। समझ में आ गया होगा वर्ड, है ना। एक और देख लेते हैं, जैसे कि हमने लिखा बाबू आई आर जी और एल, क्या यह कंप्लीट सेंस दे रहा है? कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, यानी कि इसको हम वर्ड नहीं कहेंगे। अगर हम लिखते हैं जी आई आर एल गर्ल, यानी कि ये जो हमको कंप्लीट सेंस दे रहा है, यानी कि इसको हम कहेंगे वर्ड कहेंगे। अब जो है वर्ड के बाद डायरेक्ट सेंटेंस नहीं आता है, वर्ड के बाद सबसे पहले क्लाउज आता है, क्योंकि सेंटेंस से छोटा होता है क्लाउज, तो हम लोग क्लाउज के पहले समझेंगे, यानी कि डायरेक्ट जो है सेंटेंस को समझेंगे, ऐसा नहीं है बाबू। वर्ड के बाद आता है क्लाउज। क्लाउज का पहले हिंदी समझिए, क्लाउज का हिंदी होता है उपवाक्य या होता है वाक्य खंड, वाक्यों का खंड यानी वाक्यांश, यानी कि वाक्यों का अंश। पहले क्लाउज याद रहने के लिए क्या है, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब रहेगा तो आपको क्लाउज रहेगा, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब। जैसे हमने कहा आई ईट, देखिए खाली सब्जेक्ट है और वर्ब है तो क्या है? क्लाउज है। ही ईट्स, यह क्या है? सब्जेक्ट है और वर्ब है तो क्या है? क्लाउज है। यानी कि जो है क्लाउज रहने के लिए सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब रहना चाहिए। ओके, देखिए देखिए क्या कह रहा है कि क्लाउज इज ए पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस, यानी कि जो है लॉन्गर सेंटेंस यानी कि लंबे वाक्यों का क्या है? एक पार्ट है। लॉन्गर सेंटेंस यानी कि लंबे वाक्यों का क्या है? एक भाग है। क्लाउज जो है एक लॉन्गर सेंटेंस यानी कि एक लंबे वाक्यों क्या होता है? एक भाग होता है। इन विच, जिसमें, इन विच मीन्स जिसमें, इन विच मीन्स जिसमें, देयर विल बी वन सब्जेक्ट, देखो ध्यान दो बाबू, वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब, क्या होना चाहिए? वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब, दैट इज कॉल्ड क्लाउज। यानी क्लाउज रहने के लिए वन सब्जेक्ट और वन वर्ब रहना चाहिए, वही क्लाउज कहलाएगा। हमने कहा आई ईट, क्या है? एक क्या है? आई हो गया आपको सब्जेक्ट और ईट क्या हो गया? वर्ब, क्या है? क्लाउज है। ही हो गया क्या चीज? सब्जेक्ट, इट्स हो गया आपको वर्ब, क्या है? क्लाउज है। हाँ, हम कह रहे हैं जैसे मुखिया होता है, उप मुखिया होता है, मुख्यमंत्री होते हैं, उप मुख्यमंत्री होते हैं, है ना। इसी तरह से जो है सबका जो है उप कहीं ना कहीं होता है। हाँ, प्रधानमंत्री का उप नहीं होता है, उप प्रधानमंत्री ऐसा नहीं होता है ना। लेकिन जो है कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री, मुखिया, उप मुखिया, चेयरमैन, उप चेयरमैन, इस तरह से होता है। इस तरह से क्लाउज जो होता है कहीं ना कहीं सेंटेंस का एक उपवाक्य होता है, एक वाक्यांश होता है, वाक्य खंड होता है कहीं ना कहीं। तो उसको जो है डिफिनेशन याद रखना है, वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब, है ना, रहेगा। क्लाउज इज ए पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस, लॉन्गर सेंटेंस का क्लाउज एक पार्ट होता है, एक भाग होता है। इन विच मीन्स जिसमें, देयर विल बी वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब, क्या होता है? वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब होता है, उसी को हम क्लाउज कहते हैं। वर्ड के बाद डायरेक्ट सेंटेंस नहीं पढ़ाता है, वर्ड के बाद पहले क्लाउज आता है, क्लाउज के बाद सेंटेंस आता है। तो क्लाउज इसी तरह से समझा रहे हैं। क्लाउज कब होगा बाबू? सब्जेक्ट और वर्ब रहना चाहिए। डेफिनेशन में ही दिया है वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब, वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। फिर से देख लीजिए, क्लाउज इज ए पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस, एक लंबे सेंटेंस का एक पार्ट होता है, एक भाग होता है ना। इन विच, जिसमें, देयर विल बी वन सब्जेक्ट, जिसमें क्या होता है? एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लाउज कहते हैं। और अच्छा तरह से समझिए, देखिए बाबू, है ना, आई ईट सब्जेक्ट है, वर्ब है, क्या हो गया? क्लाउज हो गया, क्योंकि वन सब्जेक्ट और वन वर्ब चाहिए। ही ईट्स है बाबू, सब्जेक्ट है, वर्ब है, क्या हो गया? क्लाउज हो गया। इसको क्या कहेंगे? क्लाउज कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? क्लाउज कहेंगे। इसको भी क्या कहेंगे? क्लाउज कहेंगे। लेकिन एक बात नोट पॉइंट याद रखना है, सभी सेंटेंस क्लाउज हो सकते हैं, सभी सेंटेंस क्लाउज हो सकते हैं। फिर से सुनो ध्यान से, सभी सेंटेंस क्लाउज हो सकते हैं, लेकिन सभी क्लाउज सेंटेंस नहीं हो सकते हैं। सुन रहा ध्यान से, फिर से सुनिए, सभी सेंटेंस क्लाउज हो सकते हैं, सभी सेंटेंस क्लाउज हो सकते हैं, लेकिन सभी क्लाउज सेंटेंस नहीं हो सकते। एक बार और रिपीट कर रहे हैं, सभी सेंटेंस क्लाउज हो सकते हैं, सभी सेंटेंस
क्लाउज हो सकते हैं, लेकिन सभी क्लाउज सेंटेंस नहीं हो सकते हैं। देखिए इतना बड़ा हमने सेंटेंस लिखा बाबू, है ना, इतना बड़ा आपको सेंटेंस लिखा। आप ध्यान से सुनिए, देखिए आई और वेंट, देखिए सब्जेक्ट है और वर्ब है, तो क्या है, क्लाउज है कि नहीं? सुना ध्यान से, यह क्या है, क्लाउज है कि नहीं? आई और वेंट सब्जेक्ट और वर्ब है, क्लाउज है ना। फिर कह रहा है देयर, है ना, ये तो अदर वर्ड्स में आ गया। फिर एंड क्या है, कनेक्टर है। एंड क्या है, कंजक्शन है। जैसे बट कंजक्शन रहता है, जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है वह कंजक्शन होता है। बट, नाइदर नोर, आइदर और, ये सब कंजक्शन का काम करता है, जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, जो कनेक्टर का काम करता है, उसको क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं, है ना। कह रहा कि मेट, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है, यहाँ पर कहीं ना कहीं सब्जेक्ट छुपा हुआ है, तो यही सब्जेक्ट छुपा हुआ है ना बाबू। कौन सा सब्जेक्ट छुपा हुआ है, यहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर कोई ना कोई सब्जेक्ट छुपा हुआ है, तो कौन सा, तो यही सब्जेक्ट छुपा हुआ है। आई वेंट देयर एंड मेट हर वेन, ये क्या है, WH वर्ड है, सुन रहा है ना, यह क्या है, WH वर्ड है। ये पूरा कहीं ना कहीं सेंटेंस है। हमने कहा कि सभी सेंटेंस क्लाउज हो सकते हैं, सभी सेंटेंस क्लाउज हो सकते हैं, लेकिन सभी क्लाउज सेंटेंस नहीं हो सकते हैं। ये नोट पॉइंट जीवन भर याद रखें। देखिए आई वेंट है तो सब्जेक्ट और वर्ब है, तो क्या शुरू वाला जो हो गया बाबू, इसको कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल क्लाउज। इसको क्या कहेंगे हम लोग, प्रिंसिपल क्लाउज कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रिंसिपल क्लाउज, जो सब्जेक्ट और वर्ब है, क्या कहेंगे, प्रिंसिपल क्लाउज, है ना। अब जो वाक्य जो है कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, जो क्लाउज जो है कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो कोऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं बाबू, याद रखिएगा, कोऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं। जो वाक्य कंजक्शन से जुड़े होते हैं उसी को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं। जो वाक्य कंजक्शन से जुड़े होते हैं उसी को कोऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं। और जो वाक्य WH वर्ड से, वेन है, वाई है, वाट है, हाउ है ना, ये सब से जुड़े होते हैं उसको कहते हैं सब ऑर्डिनेट क्लाउज, सब ऑर्डिनेट क्लाउज। सुना है ध्यान से, है ना। क्लाउज में क्या होना चाहिए, वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। डेफिनेशन देखिए, वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। आपको क्या मिला, सब्जेक्ट और वर्ब। शुरू वाला क्या है, ये पूरा सेंटेंस है, ये शुरू वाला आपको प्रिंसिपल क्लाउज है बाबू, क्या है, प्रिंसिपल क्लाउज है। और जो कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, अगर यहाँ बट भी रहता, नोर भी रहता, आइदर और भी रहता, नाइदर नोर भी रहता, यह कंजक्शन का काम करता। ये बगल वाला जो सेंटेंस रहेगा, कंजक्शन के बगल वाला जो सेंटेंस रहेगा, बाबू, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट क्लाउज। उसको क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट क्लाउज कहेंगे। और जो WH से जुड़ा हुआ रहेगा सेंटेंस, उसको कहेंगे सब ऑर्डिनेट क्लाउज। याद रहेगा, जो कंजक्शन से जुड़ा हुआ रहेगा उसको कहेंगे कोऑर्डिनेट क्लाउज, और जो WH वर्ड से जुड़ा हुआ रहेगा, जिसके वाट है, वेन है, वाई है, हाउ है, ये सब से जुड़ा हुआ रहेगा, उसको कहेंगे सब ऑर्डिनेट क्लाउज। उसको क्या कहेंगे, सब ऑर्डिनेट क्लाउज। यानी कि वर्ड के बाद क्या आता है, क्लाउज। क्लाउज क्या होता है, सेंटेंस से छोटा होता है। सेंटेंस कब कहेंगे, जब आपको पूरा सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड्स रहे। अदर वर्ड्स में क्या रहता है छुपा हुआ, तो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, है ना, कॉम्प्लीमेंट रहता है ना। ऑब्जेक्ट नहीं तो कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपको समझाए थे। जो सब्जेक्ट से प्रभावित हो उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं हो उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे हमने कहा ही गोज टू पटना, क्या हमको जाने से पटना जो है प्रभावित हो गया, क्या पटना धंस गया, जब उसको पैर रखे उस पर तो पटना गल गया, नहीं ना। तो वह पटना क्या हुआ, ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, वह पटना हुआ कॉम्प्लीमेंट, है ना। ऐसे भी गो के बाद जो आपको शब्द आएगा वह कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। हम आपको एक ट्रिक दिए थे। और जो इट के बाद आता है वह ऑब्जेक्ट का काम करता
है। जो सब्जेक्ट से प्रभावित होता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, जो सब्जेक्ट से प्रभावित होता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होता है उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। आपको याद रहना चाहिए। अब सेंटेंस किसको कहेंगे? व्हाट इज सेंटेंस? इट इज कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। यह क्या होगा? वर्ड्स का, शब्दों का क्या होगा? कलेक्शन होगा, संग्रह होगा। दैट, जो मेक्स ए कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। जब एक से अधिक शब्द आपस में मिलते हैं और उससे जो पूर्ण अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं। जैसे हमने कहा आई राइट ए लेटर। देखिए आई क्या हुआ? सब्जेक्ट, राइट क्या हुआ? वर्ब, ए लेटर क्या हो गया आपको? ऑब्जेक्ट, है ना। तो क्या हो गया? सेंटेंस हो गया। क्या हो गया? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट है, क्या होगा? सेंटेंस हो गया। एक आई अपने आप में शब्द है, बताएं कि आई अपने आप में एक लेटर तो है, ये है आई अपने आप में शब्द, यानी कि एक लेटर का एक शब्द हो सकता है। यानी आई राइट ए लेटर क्या है? सेंटेंस है ना। एक एक शब्द हो गया, एक शब्द हो गया, अपने आप में एक शब्द हो गया। शब्दों का जो संग्रह है, जो कंप्लीट सेंस दे रहा है, वो क्या हो जाएगा? सेंटेंस हो जाएगा। हमने कहा राम इज ए बॉय। राम अपने आप में एक शब्द है, इज अपने आप में एक शब्द है, ए मिस होता है, एक ए अपने आप में एक शब्द है, और बॉय भी अपने आप में एक शब्द है। शब्दों का जो संग्रह होता है, जिससे कंप्लीट सेंस मिलता है, उसको क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। फिर से क्लाउज अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। क्लाउज में क्या चाहिए? वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। क्लाउज में क्या चाहिए? वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। ये आपको ट्रिक दे रहे हैं, ऐसे याद रहना चाहिए। सभी सेंटेंस क्लाउज हो सकते हैं, सभी सेंटेंस क्लाउज हो सकते हैं, लेकिन सभी क्लाउज सेंटेंस नहीं हो सकते हैं, है ना। हम आपको बता रहे हैं कि जिसके वर्ड के बाद डायरेक्ट सेंटेंस नहीं आता है, क्योंकि सेंटेंस से छोटा होता है क्लाउज। क्लाउज का हिंदी होता है उपवाक, तब ना वाक पढ़ेंगे, है ना। जैसे मुख्यमंत्री से छोटा होता है उप मुख्यमंत्री, उसी तरह से सेंटेंस से छोटा होता है क्या चीज? क्लाउज। तो उस तरह आपको क्लाउज का हम चर्चा कर दिए। फिर सेंटेंस का आपको चर्चा कर रहे हैं, है ना। सेंटेंस भी आसान है। इट इज कलेक्शन ऑफ ए वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि जो है शब्दों का कलेक्शन हो, संग्रह हो, है ना। जब एक से अधिक शब्द आपस में मिलते हैं और उससे जो पूर्ण अर्थ, कंप्लीट सेंस निकलता है, जो पूर्ण अर्थ निकलता है, उसको क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। फॉर द एग्जाम्पल आई राइट ए लेटर, फॉर द एग्जाम्पल राम इज ए बॉय। कोई दिक्कत, है ना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, है ना। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ये सब। फिर लैंग्वेज, है ना, व्हाट इज ग्रामर, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। फिर इस तरह से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते नाउन में पहुँचेंगे, है ना, प्रोनाउन में पहुँचेंगे। इस तरह से बाहर में बहुत सारे चैप्टर है, टाइम एंड टेंस, टेंस, वॉइस, नरेशन, बहुत सारे चैप्टर को बेसिक से भी चलते चलते पढ़ते रहेंगे। बेसिक क्लास में बने रहें और फेयर करते रहें और शेयर भी करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।